Hello everyone, welcome you all to SSC Panacea. This is संदीप सिंह. Congratulations to all of you जिन्होंने CGL प्री 2024 को क्वालिफाई करा है और वैसे एस्पिरेंट जिन्होंने कुछ वजह से कुछ मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए CGL प्री 2024, उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है. कल रात ही SSC ऑफिशियल साइट पे अपने नोटिस जारी करी है CGL 25 के लिए. ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स है आपके लिए खुद को सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए. आप प्रिपरेशन ऐसे करो कि लास्ट CGL 24-25 आपके लिए लास्ट प्रिपरेशन हो और आप अपना डिजायर्ड पोस्ट होम स्टेट पा सके. तो आज हम सीधे टॉपिक के ऊपर में बात करते हैं. हमारा डायरेक्टली जो मुद्दा है, इन 30 डेज़ को हम किस तरीक़े से यूटिलाइज करना है ताकि हम जो स्कोर यहाँ पे देख रहे हैं आप 60+ आउट ऑफ 75 कैसे करने हैं. ये 30 डेज़ आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं. अगर इन 30 डेज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में, कंसिस्टेंसी के साथ में, एक राइट स्ट्रेटजी के साथ में इन 30 डेज़ आप अगर हमारे साथ बने रह जाते हैं या खुद में ही कंसिस्टेंट रह जाते हैं सही रणनीति के साथ में, तो जो चाहिए आपको वो CGL 24 के थ्रू आपको मिल जाएगा. डिपेंड ये करता है कि आपने पिछले कितने मेहनत कर रहा है, डजेंट मैटर. बस ये 30 डेज़ कैसे आप यूटिलाइज करते हैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दिला सकती है. तो स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 30 दिनों में हमें कैसे 60+ अचीव करना है, क्या ये पॉसिबल है क्या नहीं है, हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे. और यकीन मानो कि ये आपका लास्ट एज ए स्ट्रेटेजी के तौर पे ले रहे हो तो ये लास्ट वीडियो होगी. इसके बाद में आपको जनरल अवेयरनेस को देखने के लिए कुछ भी चीज़ें रह नहीं जाएगा. जो भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें माइंड में चल रही है, कुछ भी नहीं बचेगा. और इसके बाद में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, इस स्कोर को अचीव करना पॉसिबल है. तो वंस अगेन 30 डेज़ वाइल्ड फायर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सीरीज कैसे क्या चलेंगे बाई SSC पेनेसिया, आगे बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप चीज़ों को देख सकते हैं, मैंने स्लाइड में भी लगा रखा है कि जितने भी CGL मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं स्पेशली प्रीवियसली, कौन से सब्जेक्ट की कितना वेटेज है आप यहाँ पे देख सकते हो. जैसे यहाँ पे आप देख लो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, देन फिर बायोलॉजी का है, फिर हिस्ट्री का भी मैंने एज ए स्लाइड के जरिए में लगा चुका हूँ. CHSL मेंस में भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी का ही ज़्यादा वेटेज है, देन फिर पॉलिटी है. मोर और लेस CGL एंड CHSL मेंस में सिमिलरिटीज़ ही है, स्पेशली आप अगर बात करते हो सब्जेक्ट वाइज वेटेज की. 30 डेज़ वाइल्ड फायर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सीरीज हमारा देखो जनरल अवेयरनेस में टारगेट है 60+ करने का. कैसे करने हैं आइए बात करते हैं. इसमें 3 पार्ट है हमारा, आपका थ्योरी, स्टैटिक एंड करेंट अफेयर. हमारा जो मेन जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे 17 से 18 क्वेश्चन है आपके थ्योरी पोर्शन से होंगे, एंड रेस्ट जो 7 से 8 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके स्टैटिक एंड करेंट अफेयर्स होंगे. जो हम अगेन एंड अगेन हमें हिट करना है 17 से 18 क्वेश्चन में एटलीस्ट हमें 15 to 16 क्वेश्चन हमें सही करने हैं. कैसे करने हैं मैं आगे वीडियो में बात करूँगा. और जो रेस्ट आपके जो बच जाते हैं एटलीस्ट इसमें से मानकर चल लो कि 5 से 4 क्वेश्चन है ना, 4 to 5 क्वेश्चन हम स्टैटिक एंड करेंट अफेयर से खींच करके लेके आएंगे ताकि हम 20+ मिनिमम हम सही कर लें. और इस स्कोर जो हम देख रहे हैं 60+ हम जनरल अवेयरनेस में कैसे कर सकते हैं. देखो मैंने स्लाइड में लगा रखा है, अगर खुद से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या हमारे साथ करो या कैसे भी आप करना चाहते हो, तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पहले उठाते हो ख़त्म करने के लिए इन 30 डेज़ में रिवीजन एंड प्रैक्टिस, या कुछ भी आप नए तरीके से पढ़ना भी चाहते हो, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो कौन कौन से चैप्टर्स को पहले आपको प्रायोरिटी देनी है मैंने लिख रखा है. इस स्लाइड को देख सकते हैं तो आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि मैं इस वीडियो में डायरेक्टली मैं स्ट्रेटजी के ऊपर में बात करूँगा. मैंने प्रीवियसली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करा है. अब बात करते हैं थ्योरी. 17 से 18 क्वेश्चन है, हमें इसमें 15+ कैसे सही करने हैं. ठीक है, ऑल ओवर हमारा टारगेट है कि 20+ कैसे सही करना है. हाँ जी हाँ, ये क्या फिजिबल है, क्या हम ये स्कोर को अचीव कर सकते हैं क्या थ्योरी में 17-18 में से 15+. हाँ, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर. इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है. सबसे पहले क्वाड कवर इसको हम समझते हैं पहले. मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पूरा थ्योरी में मीन्स आप क्या समझ रहे हो, जो भी आपके आर्ट्स वाले पोर्शन है और जो साइंस वाले पोर्शन है दोनों को थ्योरी मीन्स कि आपके साइंस में जितनी भी हो जाए, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड आर्ट्स में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये कंप्लीट अपने आप में थ्योरी पार्ट कहलाते हैं. इसको हम किल करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर में. सबसे पहले हम आपको थ्योरी करवाते हैं, थ्योरी के बाद में देन PYQs पे फोकस करते हैं. देन फिर थर्ड आपका पिलर है बुकलेट,
है ना, एसएससी पेनेशिया का बुकलेट, एसएससी पेनेशिया बुकलेट। एंड फोर्थ है जो हमारा पेनेशिया 360 टेस्ट, है ना। ये आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। कैसे है क्या है आगे बात करते हैं। देखो स्टैटिक के ऊपर में पहले मैं बात कर लेता हूँ। मैंने अभी बताया कि आपको थ्योरी में आपके 16 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हमें 15 प्लस क्वेश्चंस को सही करना है। अब बात करते कि जो आपके बच जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टैटिक एंड करेंट अफेयर। तो स्टैटिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले उसके ऊपर में बात करता हूँ। सेंसस, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, आप ये देख सकते हैं। सिंपल से मैं आसान शब्दों में मैं बताऊं कि इसको टैकल करने के यहाँ से एटलीस्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हम इसको 1 महीना में कैसे हम ख़त्म करेंगे सारे सब्जेक्ट को, वो भी ऐसे ख़त्म हमें करना है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें याद भी हो जाए। और अगर हम इन पे हम टाइम दे रहे हैं तो अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हमसे स्टडी का लग जाए। इस तरीके से हम पढ़ें। सोर्सेस सिंपली एसएससी पेनेशिया पीडीएफ, आपको कुछ भी नहीं करना है। हर एक टॉपिक ऊपर में जो भी जिस भी टॉपिक पर हमारा पीडीएफ आएगी, इंडिया लेवल पे सबसे द बेस्ट होगी, आपके सीजीएल मीन्स स्पेसिफिक होगी। सिंपल सी तरीका एसएससी पेनेशिया पीडीएफ। एंड सेकेंड वन इज वीडियो, जहाँ पे वीडियो की रिक्वायर्ड होगी, है ना। जैसे अभी मैंने एक्ट्स एंड बिल्स की डाली है, ठीक है, और फिर अभी मिनरल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड का मैंने डाला है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ जो अभी आने वाले हैं वो आपके सेंसस के ऊपर में आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टैटिक को कवर आपको करना है एसएससी पेनेशिया पीडीएफ एंड वीडियो के थ्रू। करेंट अफेयर की बात की जाए, सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से काफ़ी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर्स गेम्स लास्ट 2-3 ईयर का, अपकमिंग गेम्स जो उसके प्लेस पूछे जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें से उनका टर्मिनोलॉजी क्या हो गया, उससे रिलेटेड ट्रॉफीज़ क्या होगी, उससे रिलेटेड पर्सनालिटीज है। स्पोर्ट्स के ऊपर में मैं कंप्लीट एक वीडियो भी आएगी, हमारा पीडीएफ भी होगी, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, और फिर आपको पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी, ताकि एक बार वीडियो देख करके समझ जाओ एंड देन उसका अगेन एंड अगेन पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लो, ताकि हमारा यही कोशिश होगा कि इतने हर एक डायमेंशन से कवर कर दे कि आपसे स्पोर्ट्स छूटे ही ना, इससे क्वेश्चन आए और आपसे शॉर्ट बनेंगे। तो करेंट अफेयर्स में भी हमने टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है। सोर्सेस की बात करूँ तो वही है एसएससी पेनेशिया पीडीएफ, हर एक टॉपिक के ऊपर में आपको मिलेगी। देन फिर आपको जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वीडियो भी आ जाएगी। क्योंकि इतना जान लो, मैंने फिर से मैं बता दूं कि स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर दोनों को मिला करके आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें से हमें 4 से 5 क्वेश्चन को हिट करने हैं। थ्योरी में मैंने बताया कि 16-17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से ही करने हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से, टोटल मिला करके 20+। अब मैं बात कर दूं कि देखो हमारा 30 डेज जो प्लान चलने वाला है, उसमें मैं 1 वीक का प्लान आपके सामने लेकर के आया हूँ कि कैसे क्या चीज़ें चलेंगी, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 9 to 14 दिसंबर की अगर बात करें तो मैंने देखो सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने बताया था कि पॉलिटी से होंगे एंड बायोलॉजी से। तो देखो पॉलिटी को हम पहले थ्योरी वाले पोर्शन की अगर बात करें ना, तो थ्योरी हम 4 डेज में कवर करेंगे। थ्योरी हमें 4 डेज में कवर करने हैं। कोई भी थ्योरी में मीन्स अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट उठा रहे हैं अगर पॉलिटी, तो हमें 4 डेज में कैसे कवर करना है, पहले हम थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट डे मैं आपको दे दूंगा कि आपको एज ए नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपने अगर मल्टीपल टाइम्स आपने वीडियो से कर रखा हो या आपके नोट्स हो, तो एक दिन में आपको पॉलिटी के थ्योरी आपको रिवाइज कर लेने हैं, राइट। जब ये रिवाइज कर लेते हैं तो जब 10 तारीख होंगे, मतलब सेकेंड डे आपको पीवाईक्यूज के थ्रू जो भी सिलेक्टेड टॉपिक, ऐसा नहीं है कि इन 30 डेज में आप पूरे पीवाईक्यूज करने बैठ जाओ। मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका आपको सेकेंड डे आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। थर्ड डे जाएगा एसएससी पेनेशिया का बुकलेट आएगी, बुकलेट से आपको क्वेश्चन से लगा लेने। बुकलेट की क्या खासियत है मैं आगे बताऊंगा। जो 4th डेज आपको आएगी पॉलिटी को, जो फाइनल डे आएगी आरआरसी, रिवाइज, रिफाइन एंड कनकर। इट मीन्स कि आपने 3 डेज में अगर कुछ भी छूट जाता है, आप 4th डे में सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो ये एक थ्योरी में आपको अगर पॉलिटी को हमें कस्टमाइज वे में अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, पर हमारा सीक्वेंस यही रहेगा। फर्स्ट डे थ्योरी, सेकेंड डे आपके पीवाईक्यूज, थर्ड डे आपको बुकलेट एंड 4th डेज आपके आरआरसी, ठीक है। अब स्टैटिक के ऊपर में बात करते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में होता है ना कि हम एक जनरल अवेयरनेस में अगर 20+ अगर स्कोर करने हैं, क्वेश्चन अगर सही करने हैं, तो हमें चारों डायरेक्शन से हमें उस पर हिट करने होंगे अगेन एंड अगेन। अगर स्टैटिक की बात की जाए तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो मैंने स्टार्टिंग के दिनों में वही
टॉपिक को पहले मैं कवर करा रहा हूँ जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ से 100% पूछे जाएंगे। जैसे पॉलिटी बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है थ्योरी में, तो मैंने पॉलिटी एंड बायोलॉजी पहले रखा है। उसी तरीके से स्टैटिक में सेंसस की है, तो देखो सेंसस काफ़ी मतलब है ना कि काफ़ी लेंदी भी है, काफ़ी बड़ा भी है। तो सेंसस का ऑलरेडी हमारा जो बच्चे हैं मेंस में उनको एक बार सेंसस हो गई है, तभी सेंसस हमारा जो 2 दिन चलेंगे सेंसस के ऊपर में हमारा चलेंगे, राइट। इस पे मैं वीडियो भी लेकर के आने वाला। एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें मतलब होता है ना कि सिर्फ वीडियो देख लो, मैक्सिमम चीज़ आपको क्लास में याद हो जाएगी। और अभी सेंसस से क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में पूछते हैं, मतलब कि उस एक ऐसा वीडियो होगा कि उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो की नीड नहीं होगी, ना एक्स्ट्रा सोर्सेज की नीड होगी। मतलब कि जिस टॉपिक पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ऐसा ना लगे कि उस टॉपिक पे आपने टाइम भी इन्वेस्ट करा और आपसे क्वेश्चंस ना बने। हमारा यही है कि जो भी चीज़ें मैं करवाऊंगा एकदम से श्योर शॉर्ट होंगे, और अगर उन चीज़ों को आप अगर कर लेते हो, चाहे हमारा टेस्ट सीरीज हो, चाहे PDF हो, या जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करने की नीड होगी। करंट अफेयर की बात की जाए तो इंडेक्स एंड 2 दिनों की अगर स्पेशली बात की जाए तो अवार्ड चलेंगे। फिर 12 तारीख को स्पोर्ट्स, ये मैंने सीक्वेंस लगा रखा। देखो रात के हर एक दिन आपको, जैसे सब्जेक्ट की बात की जाए पॉलिटी, तो पॉलिटी के आपको 360 मॉक आएंगे, ठीक है, राइट। क्या है 360 मॉक का खासियत मैं आपको बताऊंगा। हर रात में आपको एवरी डे, जैसे एवरी नाइट को, जैसे 9 दिसंबर के रात में अगर पॉलिटी लेकर के चल रहे हैं तो पॉलिटी का मॉक आएगी पार्ट 1, सेकेंड डे पार्ट 2, थर्ड डे पार्ट 3, इस तरीके से आएगी, ताकि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो हम सब कुछ कवर कर ले, रिवाइज कर ले, है ना, अपना कंसेप्ट को बिल्ड कर ले। अगर कोई भी चीज़ें छोड़ी हो तो पॉलिटी 360 मॉक के जरिए क्या है मैं आगे बताऊंगा। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि चीट शीट, है ना, पर डे आपके चीट शीट रहेगी, ये आपके 10 मिनट का रहेगा। इसमें क्या करते हैं ना कि SSC अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। एक मान लो कि वाटर डिस्प्यूट से उसने हमेशा से क्वेश्चन पूछी है, तो डायरेक्ट आपको ऐसा रहेगा ना कि वाटर डिस्प्यूट के ऊपर में उस दिन चीट शीट 1 में आपको मेंशन रहेगा कि वाटर डिस्प्यूट के बारे में एकदम शॉर्ट में, जहाँ से SSC क्वेश्चन पूछती है, तो वो टॉपिक को कवर करा दिए। अब मान के चलो कि एजुकेशन रिपोर्ट्स पर या फिर जो भी कमीशंस बने उससे SSC हमेशा क्वेश्चन पूछती है, तो सेकेंड चीट शीट में हम उसको कवर करा देंगे, ठीक है ना। नेशनल पार्क के ऊपर में पूछती है तो नेशनल पार्क चीट शीट में, मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट के एक आपको ऐसे PDF प्रोवाइड करेगी जिसमें कंप्लीट आपको, जहाँ से इसमें कोई डिफिनिट नहीं है कोई भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड कि हाँ भाई ये आपके पॉलिटी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी वो चीट शीट में आपको कवर होगा। तो एक बार आप शेड्यूल को देख ले कि मैंने कस्टमाइज कर दिया है फर्स्ट वीक का कि कैसे क्या चलेंगे चीज़ें। जैसे पॉलिटी कवर होगा, हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होगा, वही पहले थ्योरी, देन PYQs, देन बुकलेट, एंड फोर्थ हमारा जो है SSC पेनिशियम मॉक। ताकि सोच लो कि एक ही चीज़ को हम 4 तरीके से हिट कर रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से पूछने एक्स्ट्रा पूछने के चांसेस ही नहीं बनता है। सेम थिंग स्टैटिक, करंट अफेयर, मॉक एंड चिट शीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SSC पेनिशिया बुकलेट, इसकी खासियत मैंने बताऊं। देखो आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ क्या चीज़ें हैं, रिवाइज कर लिया। देन PYQs, SSC कैसे क्वेश्चन पूछती है आपने PYQs के थ्रू कर लिया। अब बुकलेट की बात की जाए, इसमें हायर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन जितने भी है, हायर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन या फिर जितने भी NCERT क्वेश्चन होते हैं, NCERT क्वेश्चन है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, सब कुछ SSC बुकलेट में मिल जाएगी। ताकि एक होता है ना, यहाँ से इतना मान लो कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में उठ के आएगा। जब आप हमारा एक भी बुकलेट देखोगे, या जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में, उनकी हमेशा इंतजार रहते हैं कि सर नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेकर के आओ। सेकेंड, हमने चीट शीट के बारे में बता दिया कि ये 10 मिनट्स का रहेगा ना, 10 मिनट्स का रहेगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डायरेक्टली आपको एक PDF में मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था वाटर डिस्प्यूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SSC पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से क्वेश्चन पूछी, तो इसके ऊपर में एक चीट शीट 1 में कवर करा देंगे। अब होता है SSC पेनिशिया 360 मॉक का खासियत क्या होगा, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले भी बनाया, इसमें कंप्लीट आपके थ्योरी हो जाते हैं, कंप्लीट PYQs, हायर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एंड फोर्थ वन इज NCERT। मतलब कि इसकी 360 मॉक का खासियत ये है SSC पेनिशिया का कि जब आप अगर पॉलिटी ख़त्म कर लिए और इसके अगर 3 मॉक आपने लगा लिया, तो इसके बाद ना ही आपको नीड होगी थ्योरी पढ़ने की, ना PYQs करने की, ना हायर एग्जामिनेशंस करने की, ना NCERT का। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाते हैं ना, मैं एज ए क्वेश्चंस और ऑप्शंस और उसके सोल्यूशन में रख देता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन प्रेसिडेंट से मैंने अगर क्वेश्चन पूछा तो उसके ऑप्शन भी 4-4, 5-5, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और आपके अगर प्रेसिडेंट पूछा हूँ तो प्रेसिडेंट से SSC जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछी है या हायर एग्जामिनेशंस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हमने एज ए इसके सॉल्यूशंस में ऐड ऑन कर रखे हैं।
ताकि है ना कि अगर पॉलिटी आपको अगर रिवाइज करना हो तो सिर्फ पॉलिटी 360 लगा लो और क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसकी खासियत है ना, जब एक मॉक लगा करके देखना आपको पता चलेगा कि फिर से आपको दोबारा थ्योरी पीवाईक्यूज पर उठ करके आने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चे ना 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन कैसे बच्चे हैं, सो मैं बताता हूँ। एक ऐसे बच्चे हैं जिनको थ्योरी मल्टीपल टाइम्स कर रहा है, मतलब कि उनकी 100% है, उन्होंने कवर कर रहा है। उनके लिए तो सारी चीज़ें हैं कस्टमाइज वे में, उनको कुछ नहीं करना। पर डे जैसे चीज़ें आएगी वैसे करते जाना। जिस दिन थ्योरी होगी थ्योरी रिवाइज कर लेना, जिस दिन पीवाईक्यूज है पीवाईक्यूज कर लेना। सेकेंड, वैसे बच्चे हैं जिनका 50 to 60% कवर है, राइट। ऐसे है ना, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनके 50 to 60% है और काफ़ी, उनको भी कुछ भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। उनको क्या करना है कि जैसे मैंने पीवाईक्यूज किया तो उनको पूरे पीवाईक्यूज करने की नीड नहीं है। मैं सिलेक्टेड टॉपिक मेंशन करूंगा, आप सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक को कर करके चले जाना, राइट। अगर आपको दे दिया मॉक, तो मॉक तो मैंडेटरी है। मतलब जो भी चीज़ें अगर आपको थ्योरी ही कवर करने हैं तो थ्योरी में आपको सिलेक्टेड टॉपिक मिल जाएगी। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो तो कम से कम अगर 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर में 8 चैप्टर कौन से श्योर शॉर्ट है उतना करना है, तो वो कर लेंगे। अब लास्ट ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी करा ही नहीं है ना, मतलब कि उनका है ना 10 से 15% है, क्या वो ला सकते हैं क्या 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या? अगर 30 डेज आप अगर डेडिकेटली अगर हमारे साथ रहोगे तो ये स्कोर है। हालांकि इससे आप अगर यहाँ पे लाइज कर रहे हो ना तो थोड़ा कम आएगा, पर हाँ एक बहुत अच्छा अचीव स्कोर आप कर सकते हैं यहाँ से। कैसे क्या करना है, इनके लिए ये होगा कि जब भी आपके थ्योरी जिस दिन दिए जाएंगे तो उस दिन आपको सोर्सेज भी मेंशन होगी, ठीक है। वहाँ से 1 से 2 दिन में आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर के थ्योरी कवर कर लेना। पीवाईक्यूज जो है आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही करने हैं। देन बुकलेट बहुत अच्छे से कर लेने हैं, और देन फिर आपको जो मिलेगा पेनेशिया मॉक उसको 2 टाइम्स एटलीस्ट कर लेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाएंगे। क्यों आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, आपके मॉक से ही आ जाएंगे, उसके सोल्यूशन से आ जाएंगे। और फिर अगर कुछ भी कसर छूट जाते हैं वो बुकलेट से, मतलब कि आपने समझ रहे हो ना, ये तीनों टाइप के स्टूडेंट है, सिर्फ 30 डेज हमारे साथ कंसिस्टेंट रहने हैं। इसमें सोचो कि कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को हम 4 तरीका से कवर कर रहे हैं, थ्योरी, पीवाईक्यूज, हायर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एंड देन कुछ भी छूट जाता हो सारे के सारे रिवीजन प्लस कंसेप्ट बिल्ड करना वो हम मॉक के जरिए कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं बुकलेट की, तो बुकलेट में हायर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, गुड लेवल के क्वेश्चन है। सारे कैसे, मतलब ऑप्शंस फॉर्म में यहाँ पे मिलेंगे, ताकि ऑप्शंस को अगर आप सिंपली अगर 4 भी अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर लेते हो हमारा ना, तो सीख जाओगे कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करने हैं। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं कैसे, मतलब इतना लेवल के क्वेश्चन बनाए हुआ ना कि एग्जामिनेशन में मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली आप देखोगे। बुकलेट की बात की जाए तो हमारा जो भी बुकलेट है आप देख सकते हो, ये सारे बुकलेट आपको मिलेंगे ये 30 डेज रिवीजन सीरीज में, ये सारे देख सकते हैं। अब चीट शीट की बात की जाए है ना, तो आप देख सकते हो चीट शीट बाय एसीसी पेनेशिया। इसमें सिंपल सी अगर एक एग्जांपल ले लूँ, देखो ये चीट शीट अगर 3 की बात की जाए तो इसमें नेशनल पार्क है, तो देखो किस तरीक़ा से पीडीएफ रहती है, ये आपको बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अगर चीट शीट यहाँ पे देखो 7 है 8 है ना, अब देखो यहाँ पे ये आपके एजुकेशन ये आपके जो भी कमीशंस बैठे हैं या जो भी रिपोर्ट्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो किस तरीक़े से बाइलिंगुअल में आपको रहते हैं, ताकि मतलब यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर एक मैंने पब्लिक चैनल पे भी डाल रखा, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब क्या कंटेंट होती है ये। अब देखो ये चीज़ें हैं, हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमारा जो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए हम है ना टेक ऑफ करने वाले हैं, नेक्स्ट 30 डेज़ में कंसिस्टेंसी के साथ में है ना हमारे साथ डेडिकेटली टारगेट को फॉलो करना। जो मैंने आपको बताया ना 60 प्लस करना, मैं आपको दिला दूंगा। अब नेक्स्ट बात करें, देखो कंप्यूटर एंड टाइपिंग आपके काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। इसमें आपको करना क्या है कंप्यूटर के लिए, तो पहले मैं बता दूं कंप्यूटर भी आपको शेड्यूल होगी। आपको थ्योरी कर लेने हैं, थ्योरी के बाद में पीवाईक्यूज है ना, थ्योरी एंड पीवाईक्यूज, इसके अलावा कुछ भी कंप्यूटर में नहीं करने। सोर्सेज भी मेंशन होगा, टॉपिक भी, थ्योरी भी आपको दी जाएगी कि कैसे कहाँ से कवर करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइपिंग, जो बच्चे अगर अभी भी अगर कम है ना, लाइक 25-26 ऐसे आ रहे हैं जिनका स्पीड या 20 भी है ना, तो भाई 1 महीना में दबा के प्रैक्टिस करो, टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सबसे जो अल्टीमेटली लास्ट की
जो 30 डेज हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो ऑलरेडी जो पहले से पार्ट है उनके लिए तो डजेंट मैटर, सब कुछ पता है। जो नए तरीके से इस 30 डेज सीरीज में अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जाना गूगल प्ले स्टोर पे, है ना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने हैं। एसएससी पेनिसिया लिखोगे इस टाइप का आ जाएगा। ORG कोड अगर पूछे तो CUL कैसी है आपका ORG कोड। उसके बाद में आप एसएससी पेनिसिया का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वहीं आपको मिलने वाली है। और मंडे से स्टार्ट करेंगे तो दिन हमारा ऐसा है कि आप जाओगे जो मेंस वाले जो बैच है ना, CGL CHSL 2024 मेंस, ये देखना, इसमें आपको इनरोल करने होंगे। तो नेक्स्ट 30 डेज में आप एड ऑन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में टेलीग्राम पे एक आईडी मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आपको मैसेज करना है रिसिप्ट को, फिर आपको देन प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर दी जाएगी। हमारा देखो जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे जहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो, एसएससी पेनिसिया एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, तो यहाँ चीज़ें आप जुड़ सकते हो। देखो लास्ट है ना, बस इतना ही बोलूँगा कि 30 डेज जो है हमारे साथ रहिए, मैं आपको है ना 60+ दिला दूंगा, है ना। कैसे, मुझे मतलब अपने कंटेंट पे भरोसा है, मुझे मैंने डीप एनालिसिस करा है, उस पर भरोसा है, और ना चीज़ों को कैसे आपसे करवाने हैं एकदम कम टाइम में कैसे मैं करवा लूँगा। हाँ, ये अगर टाइमिंग की बात की जाए ना, तो अगर एक ऑन एन एवरेज टाइमिंग 2.5 आवर्स से लेकर के 3 आवर्स रखेंगे। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स सारे सेक्शन में बहुत अच्छे आते हैं, तो जीए के लिए तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना ही चाहिए, नो डाउट है, क्योंकि स्कोर उनका वहीं से बढ़ेंगे। काफ़ी ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मान के चलो कि अदर सेक्शन ठीक नहीं होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग, तो भाई इतना ध्यान रखो कि जब तक आपका मैथ्स एंड रीजनिंग ठीक नहीं है, जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है ना। जब आपकी चीज़ें उधर बैलेंस्ड है, आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हो मैथ्स रीजनिंग में, देन आप जीए की तरफ शिफ्ट होना, है ना। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग में कम कर करके जीए में स्कोर कर करके कोई भी पोस्ट या क्वालिफाई कर सकते हो। पहले मैथ्स एंड रीजनिंग आपको ठीक होनी चाहिए। तो यही चीज़ें थी मुझे बताने के लिए, है ना। तो आप ऐसा करना कि अभी से ही मैंने स्टार्ट है, ठीक है ना, स्टार्ट है, ज्वाइन करना कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। और एक आईडी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर ही, देख लेना, सारे लोग ज्वाइन कर लेना। एसएससी पेनिसिया आपके टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे यूज़र आईडी मिल जाएगी। इनरोल कर करके आपको रिसिप्ट यहाँ पे भेजने हैं, आपको ऐड कर दी जाएगी प्राइवेट ग्रुप में, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी PDF या आगे 30 डेज कैसे चलेगी, है ना, सारे कुछ वहीं पे बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई पब्लिक पर क्या आएगा। पब्लिक पर आपको कंप्लीट शेड्यूल आपको आ जाएगी, कंप्लीट शेड्यूल प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट PDF होगी आपको यहाँ से आता रहेगा। एंड सेकेंड थिंग कि जितने भी वीडियोज है, इतना जान लो कि CGL मेंस के पहले ना मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली स्टैटिक एंड करेंट अफेयर के, मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो मतलब वो मतलब बेस्ट होगा अपने आप कंटेंट में, वहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। एंड लास्ट थिंग कि जो हमारा साइंस सीरीज जो चल रहे थे ना, कोशिश करते हैं इसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि CHSL मेंस में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए ना, मैंने एक वीडियो में भी आप देख सकते हो 3 और 4th ऑप्शन रखा था साइंस के क्वेश्चन में, और दोनों यहीं से क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से पूछे गए हैं भाई। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। तो मैंने सारा कुछ कर दिया। अब CGL 25 के लिए, CGL 25 वाले बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें कंप्लीट मैं बात करूँगा कि कैसे क्या चीज़ें चलेगी। तो मिलते हैं फिर, है ना, मंडे को।